नमस्कार दोस्तों, संस्कृत शौर्य चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पवन दूती का चैप्टर कक्षा 12 की हिंदी काव्य से, जो कि लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने। हमने यहाँ पर पढ़े थे 20 पद और 20वें पद में हमने पढ़ा था कि जो राधा रानी है वो वायु को संदेश देने के लिए बता रही हैं कि वह कैसे संदेश दे भगवान कृष्ण को, जिससे कि उनको समझ में आ जाए कि ये संदेश, या भगवान कृष्ण को ये समझ आ जाए कि गांव की या जो ब्रज है वहाँ के लोग उनको कैसे याद करते हैं। और 20वें पद में वो अपने स्वयं का वर्णन कर रही हैं कि किस तरह से उनके नेत्र निरंतर ही जल में डूबे रहते हैं या आंसुओं में डूबे रहते हैं। देखिए इसके आगे बताती हैं। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दीर्घ के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती ब्रह बस मैं नित्य रोमांचिता हूँ। कहती हैं धीरे से लाना, बहन करके अर्थात बहा करके या उड़ा करके या ढो करके धीरे से ले आना। नीप का पुष्प कोई नीप का पुष्प ले आना। और प्यारे के चपल दीर्घ, और उन प्यारे के अर्थात कृष्ण के चपल अर्थात चंचल, दीर्घ अर्थात नेत्रों के सामने डाल देना। और प्रकट दिखला, और उनको प्रकट करके दिखला देना कि नित्य आशंकिता हो, कि नित्य ही कोई संकित रहता है या आशंकित रहता है। कैसे होती विरह बस में, और विरह के कारण कैसे कोई है जो नित्य ही रोमांचित रहती है। अर्थात यहाँ पर राधा रानी स्वयं की ही बात कर रही हैं कि इससे उनको ये प्रकट हो जाएगा कि कोई है जो नित्य ही आशंकित रहता है या संदेह में रहता है और विरह के कारण नित्य ही रोमांचित रहता है। अगले पद में कहती है नीचे बैठे नीचे जिस पिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। कहती हैं ये जिस पिटप के अर्थात जिस वृक्ष के नीचे श्याम बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कह रही हैं उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके उनके नेत्र के ले हिलाना, अर्थात उनके नेत्र के आगे करके और उसी को हिलाना। यूँ प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, और अपनी चतुरता से उनको ये विदित कर देना या उनको ये ज्ञान करवा देना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि उनका जो मेरा जो चिंता से विजित यानी कि जिस हृदय को मैंने जीत लिया है, जिसमें कोई चिंता नहीं होती है, वह आज भी क्लांत होकर कांप जाता है। क्लांत होकर अर्थात दुखी होकर के कांप जाता है, बिल्कुल उस पत्ते के जैसे कि वो सामने हिलाएंगे। देखिए फिर से क्या कहती हैं। कहती हैं श्याम जिस भी वृक्ष के नीचे बैठे हों उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के सामने हिला देना, जिससे कि प्यारे को ये गीत अपनी चतुरता से प्यारे को ये ज्ञात करवा देना कि जिसने अपने चित्त यानी कि हृदय को जीत लिया है, किससे चिंता से, वह आज भी चिंता से यह डर के कारण या दुख के कारण, क्लांत अर्थात दुख के कारण कांप जाता है। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा 21 और 20वां पद। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 23वां और 24वां पद। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपकी कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। धन्यवाद।